गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ADPS की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था पास्ट परफेक्ट के बारे में, पास्ट परफेक्ट के कुछ रूल्स के बारे में पढ़ा था हमने, और आज अपन टेकअप करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अपन उसके बारे में देखते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इस टेंस की जो हिंदी पहचान होती है, हिंदी पहचान, इसकी हिंदी पहचान होती है से रहा था, से रहा था, से रही थी और से रहे थे, से रहे थे। देखो, से रहा था, से रही थी और से रहे थे। जिस प्रकार से मैंने वाक्य लिखा, वह 2 दिन से, वह 2 दिन से पत्र लिख रहा है, वह 2 दिन से पत्र लिख रहा है। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, इस टेंस को देखते हैं। तो देखो, वह 2 दिन से, तो यहाँ पर क्या आ रहा है से, और यहाँ पर आ रहा है रहा है, तो क्या हो जाएगा से रहा था। अगर यहाँ पर से रहा है होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, और यहाँ पर अगर से रहा था आता है तो हो जाएगा अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसके बाद अपन देखते हैं इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड बीन, और मेन वर्ब में क्या होगा, इसमें मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या हो जाएगा आईएनजी, मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी में इसका प्रयोग करेंगे। अब देखो, अपन को क्या करना है, अपन को इस टेंस में याद रखना है कि किस प्रकार अपन इस टेंस का यूजेज करते हैं। तो सबसे पहले अपन इस टेंस के बारे में एक वाक्य आपको बता रहा हूँ, और उस वाक्य के आपको 5 वाक्य आपको खुद को बनाना है। तो देखो, वह 2 दिन से पत्र लिख रहा है, तो देखो he had been writing a letter, he had been writing a letter for 2 days, 2 days ये लिखने में हो गया। लेकिन अगर यही सेंटेंस आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है, कि जैसे मान लो यहाँ पर ये आपको ब्लैंक्स दे दिया उसने, ठीक है, यहाँ पर एक ब्लैंक दे दिया और यहाँ पर राइट दे दिया, तो यहाँ पर इस कंडीशन में आपको बनना क्या है, ब्लैंक्स में फिलअप क्या करोगे। ऑप्शन में उसने दे दिया, ए ऑप्शन में दे रखा है उसने हैज बीन राइटिंग, हैज बीन राइटिंग, बी ऑप्शन में दे दिया हैड बीन राइटिंग, सी ऑप्शन में दे दिया हैव बीन राइटिंग, और डी ऑप्शन दे दिया नन। इनमें से तो कुछ नहीं आएगा, तो आएगा क्या, 4 ऑप्शन में से क्या आएगा इनमें, पहला हैज बीन राइटिंग, हैड बीन राइटिंग, या हैव बीन राइटिंग, या नन, या कुछ भी नहीं आएगा। तो इनमें से देखिए, यहाँ पर ऐसा कंडीशन बन रही है कि जिसमें पास्ट टेंस नहीं शो कर रहा, और वो सेंटेंस जिसमें पास्ट टेंस शो नहीं किया जाता उसको अपन मानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर अपन क्या बनेंगे, हैज बीन राइटिंग, हैज बीन राइटिंग। इस सेंटेंस को अगर फिल इन द ब्लैंक्स आता है तो इस प्रकार करेंगे, और अगर इस प्रकार आपका सेंटेंस आ रहा है कि आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी इनटू इंग्लिश में, तो आप उस प्रकार को ही हैड बीन राइटिंग फॉर 2 days, इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, सेंटेंस इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर फिल इन द ब्लैंक्स आता है तो अपन उसको इस प्रकार से भरेंगे। अब देखिए यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें यूजेज ऑफ अपन किस प्रकार से देखते हैं। सबसे पहली बात हमें ये चीज याद रखना है कि इस टेंस में सिंस
फॉर ऑल प्लस टाइम, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम देखते हैं हमें तीन चीजें आ जाती हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इन तीनों में अपन डिफरेंस किस प्रकार देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस में ये ऐसा कुछ नहीं होता जिसमें ओनली नॉर्मल सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है, जैसे ही हैज बीन राइटिंग ए लेटर फॉर फूड टू डेज या शी हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, इस प्रकार से वाक्य तो नॉर्मल सेंटेंस आएगा। और पास्ट में क्या आएगा, उसमें पास्ट या तो एडवर्ब दी हुई होती है या दो सेंटेंस होता है जिसमें एक सेंटेंस पास्ट टेंस में दिया होता है, और इसमें क्या होता है फ्यूचर में, इसमें एक सेंटेंस फ्यूचर में दिया होता है और एक सेंटेंस में आपके क्या हो जाएगा, सिंस फॉर वाला वाक्य आ जाएगा। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, तीनों सेंटेंस को देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, इसमें एक सेंटेंस दे रहा हूं मैं आपको, when I reached the house, when I reached the house, when I reached the house, जब मैं घर पहुंचा, you watch TV since 2 o'clock। जब मैं घर पहुंचा तुम 2 बजे से टीवी देख रहे थे। अब यहां पर आपके ऑप्शन में दे रखा है उसने, ए ऑप्शन है हैज बीन वॉचिंग, बी ऑप्शन है हैव बीन वॉचिंग, सी ऑप्शन है हैड बीन वॉचिंग, और डी ऑप्शन है विल हैव बीन वॉचिंग। देखिए, और ई ऑप्शन है नन। 5 ऑप्शन आपके हैं, इन 5 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन फिल करना है। फर्स्ट है ही हैज बीन वॉचिंग। देखो, व्हेन आई रीच्ड हाउस, जब मैं घर पहुंचा, यू वॉच टीवी सिंस 2 o'clock, तुम 2 बजे से टीवी देख रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर रिचड आ रहा है, और रिचड आ रहा है तो रिच कौन सी फॉर्म है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। रिच कौन सी फॉर्म है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आता है, पास्ट सिंपल टेंस में आता है, ठीक है। और पास्ट सिंपल टेंस में तो पास्ट टेंस अपने आप आ रहा है, तो पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस अपन यूज में लेंगे, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो फर्स्ट वाला रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, और ये आएगा नहीं क्योंकि फ्यूचर वाला आता है इसमें, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना, हैड बीन वॉचिंग वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इस प्रकार से अपन इस वाक्य को देखते हैं। एक वाक्य है सी कुक मील फॉर 1 hour, सी कुक मील फॉर 1 hour when I called her, called, ठीक है। एक वाक्य है you sleep in your room since morning when your mother arrived। देखो, सेकेंड सेंटेंस है आपके सी कुक बी, यहां पर गैप दे रखा है, डेश दे रखा है, फिर कोष्टक में क्या दे रखा है, कुक, फिर मील फॉर 1 hour, वह 1 घंटे से खाना पका रही थी। When I called her, जब मैंने उसे कॉल
किया या उसे बुलाया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर एक ऑल्ड कौन सी फॉर्म आ रही है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो यहाँ पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, हैड बीन कुकिंग, हैड बीन, ठीक है। एक अपना है यू स्लीप इन योर रूम, तुम तुम्हारे कमरे में सो रहे थे, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, व्हेन योर मदर अराइव्ड, जब आपकी माता वहां पर पहुंची। तो ऐसी कंडीशन में क्या आएगा यहां पर, वही हेड आएगा ना, हेड बीन स्लीपिंग। अभी तो आपको ये ध्यान रखना है कि हेड का प्रयोग सिंगुलर एंड प्लूरल, हेड का प्रयोग सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ हेड का प्रयोग अपन करते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो भी अपन हेड का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो भी अपन किसका प्रयोग करेंगे, हेड का प्रयोग करेंगे। नाउ वी टेक अप, अब हम आगे देखते हैं, इन्हें आप उतार लें और आगे अपन देखते हैं। अगला रूल्स देखो, देखो एक रूल ऐसा है जिसमें अपन सिंस फोर तो देगा होगा, लेकिन वहां पर अपन यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो देखो कैसे, अब देखो यहां पर आई या दे देगा नो, और यहां पर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, व्हेन आई वर्क इन रिलायंस कंपनी, रिलायंस पेट्रोल पंप। देखो आई नो यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, फॉर प्लस टाइम आ रहा है यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। इसके बाद देखो यहाँ पर व्हेन, जब आई वर्कड एट रिलायंस पेट्रोल पंप, जब मैं रिलायंस पेट्रोल पंप पर काम करता था। तो ऐसी कंडीशन में क्या जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन में देखो फर्स्ट ऑप्शन है हैड बीन नो बीन, सेकेंड ऑप्शन है हैड नॉन, थर्ड ऑप्शन है हैव नॉन, और फोर्थ ऑप्शन है नन। बताइए क्या आएगा, फर्स्ट हैड बीन नॉन, हैव नॉन, थर्ड है हैड नॉन, और फिर है नन। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो अपना ऑप्शन आएगा हैड नॉन, क्योंकि यहाँ पर जो नो वर्ब है ये कौन सी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, और जब स्टेटिव वर्ब होता है तो उसका अपन क्या नहीं कर सकते, उसका अपन आईएनजी का फॉर्म नहीं लगा सकते, वहाँ पर आईएनजी का प्रयोग अपन नहीं कर सकते। आगे अपन प्रोसीड करते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को किस प्रकार से देखते हैं वो ध्यान दीजिए। क्योंकि काफी इंपोर्टेंट टेंस है। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर मतलब होता है भविष्य, भविष्य काल, ऐसा काल जिसमें हम आने वाले समय के बारे में बात करते हैं या उसके एक्शन को बताते हैं। तो ऐसा एक्शन क्या होता है या ऐसा टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस होता है। अब अपन ने शुरू में देखा था कि टेंस दो होते हैं, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट। जो फ्यूचर होता है वो टाइम होता है, फ्यूचर टेंस नहीं होता। जब भी लिख देते हैं, लेकिन ये फ्यूचर क्या होता है, बिल्कुल टाइम होता है। मतलब ये टाइम इंटीग्रेटेड को काम में लेता है, मतलब इट इज यूज्ड एट द इंटीग्रेटेड ऑफ टाइम। ठीक है, फ्यूचर इज यूज्ड एट द इंटीग्रेटेड ऑफ टाइम। फ्यूचर को टाइम के इंटीग्रेटेड में काम लिया जाता है, तो ये क्या होता है, फ्यूचर टाइम होता है। ठीक है, किस प्रकार होता है, पहले ये चीज देखते हैं फ्यूचर टाइम कैसे होता है, वो चीज अपन क्लियर करते हैं। देखो, एक होता अपना प्रेजेंट,
एक होता है अपना पास्ट और एक होता है अपना फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये होता है अपना फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और एक मैंने यहाँ पे लिखा थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्या होती है। अगर प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म को काम में लेता है, जैसे गो, गो कहाँ काम आती है प्रेजेंट सिंपल में, जैसे आई गो, मैं जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ, प्रेजेंट टेंस हो गया। इसके बाद बनेगा वेंट, तो इस बात में क्या बनेगा, आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया था। बी क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस हो गया, पास्ट सिंपल टेंस हो गया। लेकिन यहां पर देखिए क्या ऐसा बात होता है क्या फ्यूचर टेंस में, कभी देखा है, आई गॉन टू मार्केट। इट इज करेक्ट एंड इनकरेक्ट, इट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट सेंटेंस, बिल्कुल इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसकी जगह क्या बात बनेगा, आई हैव गॉन टू मार्केट, मैं मार्केट जा चुका हूँ। तो ये थर्ड फॉर्म है, इस थर्ड फॉर्म को अपन कहाँ मिलेंगे, परफेक्ट टेंस में काम में लेंगे। कहाँ पे काम मिलेंगे इसको, परफेक्ट टेंस में काम मिलेंगे। अब बच्चे फ्यूचर में क्या आएगा कि फ्यूचर में आपके विल सेल फर्स्ट फॉर्म आएगा, विल या सेल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट बोले तो फर्स्ट फॉर्म, पास्ट बोले तो सेकंड फॉर्म और फ्यूचर बोले तो विल सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अपन ने यहाँ पे टेंस कितने देखे, दो ही टेंस देखे, प्रेजेंट और पास्ट। ये तो क्या है, एक प्रकार का टाइम है। आगे देखिए, अपन फ्यूचर के बारे में पढ़ रहे हैं कि फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। ये देखिए फ्यूचर का प्रयोग अपन क्या करते हैं, इंट्रीगेटेड ऑफ टाइम। कहाँ करेंगे, इंट्रीगेटेड ऑफ टाइम, मतलब समय को इंट्रीगेट करने के लिए या समय को बताने के लिए क्या करेंगे अपन, फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट होता है फ्यूचर टेंस कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर अपन देखेंगे फ्यूचर टेंस दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार। एक होता है अपना प्योर फ्यूचर, प्योर फ्यूचर। एक होता है अपना कलर फ्यूचर, प्योर फ्यूचर एंड कलर फ्यूचर। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि अपन ने अब तक ये पढ़ा था कि फ्यूचर टेंस में गागेगी, विल सेल फर्स्ट फॉर्म, और उसमें अपन क्या करेंगे, उनके वाक्य बनाना सिखाया, और जिसमें तुम्हारो इस प्रकार, तुम्हारो नेक्स्ट डे, फॉलोइंग टाइम, नेक्स्ट टाइम, ये चीज़ आ जाए तो फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस क्लियर, इतना ही सीखा। लेकिन आज अपन ये सीख रहे हैं कि फ्यूचर टेंस कितने प्रकार का होता है। फ्यूचर टेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्योर फ्यूचर और एक होता है कलर फ्यूचर। प्योर फ्यूचर क्या होता है एंड कलर्ड फ्यूचर क्या होता है, इससे अपन समझते हैं। देखो प्योर फ्यूचर क्या होता है, प्योर फ्यूचर वो होता है जिसमें इंटेंशन नहीं होता, और कलर फ्यूचर क्या होता है जिसमें इंटेंशन होता है। कलर चीज देखा है कभी, रंगीन चीज, वो रंगीन चीज के बारे में बता नहीं सकते कि वास्तव में वो इंसान है या नहीं है। एक पार्टी होती है, पार्टी के अंदर बल्ली से वो जो अच्छे ढंग से सज संवर कर अच्छा मेकअप करके जा रहा है या जा रही है, तो आंतरिक रूप से उसके भाव कैसे भी हो या ओरिजिनल रूप में नेचुरल तरीके से उसका जो फेस वगैरह कैसा भी हो, लेकिन उस पार्टी के अंदर जो मेकअप वगैरह करके जा रहे हैं तो उसके अंदर तो काफ़ी कलरफुल लगेगी, मतलब वो बिल्कुल रंगीन दिखाई देगी, वो बिल्कुल प्रतीत नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कलर पर्सन होता है, उसे हम पहचान नहीं पाते कि वो वाकई में है क्या चीज़। तो ऐसे ही क्या होता है, कलर फ्यूचर होता है, इसके बारे में अपन देख नहीं पाते कि वास्तव में फ्यूचर है या पर कोई और टेंस यहाँ पर आ सकता है। प्योर में क्या होता है, नेचुरली होता है, जिसको अपन नेचुरली काम में ले लेते हैं, वो होता है प्योर होता है। जैसे नॉर्मल इंसान है, वो अपने वर्क प्लेस पर डायरेक्ट, वर्क प्लेस से डायरेक्ट अपनी पार्टी के अंदर जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो जो नेचुरल चीज़ है वो वहाँ पर काम में लिया जाता है। तो क्या होता है प्योर फ्यूचर एंड कलर फ्यूचर। प्योर फ्यूचर में क्या होता है, इंटेंशन नहीं होता। क्या होता है यहाँ पर, इंटेंशन नहीं होता, कोई प्रकार का इंटेंशन या कार्य का इंटेंशन नहीं होता, कार्य का इंटेंशन
इंटेंशन होता है इरादा, इंटेंशन नहीं होता, कोई प्लानिंग यहाँ पर नहीं होती है। डायरेक्ट अपन बोलते हैं कि मैं कुछ दिन ये काम करूँगा, अब वो करे या नहीं करे, लेकिन अपन बोल देते हैं कि मुझे ये काम करना है, ठीक है, दरवाज़ा मुझे खोलना, मैं दरवाज़ा खोलूँगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्योर फ्यूचर हो जाएगा। लेकिन कलर फ्यूचर में क्या होता है, यहाँ पर कोई कार्य का इंटेंशन होता है, कोई कार्य का इंटेंशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, कोई कार्य का इंटेंशन होता है, इंटेंशन होता है। इसमें तो कोई कार्य का इंटेंशन नहीं होता, लेकिन इसमें किसी कार्य का इंटेंशन होता है। जैसे टुमारो विल बी फ्राइडे, टुमारो विल बी फ्राइडे, कल शुक्रवार है। तो इसका कोई इंटेंशन हो सकता है क्या, शुक्रवार है तो है, शुक्रवार है तो है, काय का इंटेंशन आ गया, इसमें कोई इरादा थोड़ी है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पर क्या करेंगे, प्योर फ्यूचर होता है। वो कौन सा फ्यूचर होता है, प्योर फ्यूचर होता है, प्योर फ्यूचर होता है। वो कौन सा फ्यूचर होता है, प्योर फ्यूचर होता है। इसके बाद में एक होता है जहां पर इंटेंशन होता है, पीएम अगले शनिवार को अमेरिका जाएंगे, तो एक प्रकार का वो इंटेंशन है कि वहाँ पर उनके जाने की व्यवस्था, वहाँ पर रुकने की व्यवस्था, किससे मिलेंगे, जाते ही किससे मिलेंगे, कौन वहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए आएगा, हर प्रकार की प्लानिंग पहले से ही होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, अपन कलर्ड फ्यूचर करेंगे। या अपन देखते हैं कि अपन ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया और डॉक्टर को अपन दिखा रहे हैं, तो वो एक प्रकार के अरेंजमेंट हो गया। तो अरेंजमेंट भी किस में आता है, कलर फ्यूचर में आता है। लेकिन प्योर फ्यूचर में कौन सा आता है, जो बिल्कुल ही अपन उनका इंटेंशन शो नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएगा, अपना प्योर फ्यूचर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं, एक अपना होता है प्योर फ्यूचर और एक होता है अपना कलर्ड फ्यूचर। प्योर फ्यूचर में क्या होता है, जिसमें इंटेंशन नहीं होता, और ये क्या होता है, जिसमें इंटेंशन आपके शो दिया होता है या इंटेंशन बताया गया होता है, तो कौन सा हो जाएगा, कलर्ड फ्यूचर हो जाएगा। इससे पता नहीं चल सकते कि कौन सा टेंस आएगा, वाकई में आएगा कौन सा टेंस। लेकिन इसमें अपन जैसे ही ये वाला आता है, तो इसमें अपन क्या कर देंगे, विल से और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। लेकिन अगर ये वाला आता है, तो इस वाले में क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें, फर्स्ट फॉर्म एसीएस का प्रयोग करें, या इजारम आईएनजी का प्रयोग करें, या इसमें बी प्लस गोइंग टू का प्रयोग करें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल कलर्ड होता है, इसके बारे में जल्दी से अपन पता नहीं लगा सकते, बिल्कुल प्लान्ड होता है, इंटेंशन होता है इसमें, तो क्या हो जाएगा, अपना कलर्ड फ्यूचर हो जाएगा। नाउ वी टेक अप द टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। देखिए सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर क्या होता है, इसमें अपन देखेंगे। तो इसको देखो, सिंपल पर फ्यूचर का प्रयोग होता है। सबसे पहले सिंपल फ्यूचर के रूप में करें, सिंपल फ्यूचर, जिसमें अपन क्या करेंगे, विल सेल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, विल सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक यहां करते अपन सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म में एस या यस, ठीक है। एक होता है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब इसमें क्या करेंगे, इजारेम और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और एक होता है अपना बी
गोइंग टू और मेन वर्ब की फर्स्ट। तो इस प्रकार से सिंपल फ्यूचर को अपन 4 प्रकार से देखते हैं। 4 प्रकार से कैसे देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे अपन सिंपल फ्यूचर के रूप में, फिर देखेंगे अपन सिंपल फ्यूचर के रूप में है तो ये तो कौन सा हो जाएगा अपना, पहले मैं बताया था आपको प्योर फ्यूचर में, लेकिन जो है सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, एंड बी गोइंग टू और फर्स्ट फॉर्म, तो कौन सा हो जाएगा कलर फ्यूचर। तो दोनों ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सिंपल फ्यूचर के रूप में फ्यूचर सिंपल फ्यूचर को किस प्रकार काम में लेते हैं। देखिए आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।